इसलिए वो दिन जितना बुरा उसके लिए था उससे बढ़कर भलाई हमारे जीवन में हो गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को अगर देखें तो उसके लिए किसी भी एंगल से आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बहुत बुरा मौत उसने सहन किया, बहुत पीड़ा सहन किया। 39 कोड़े के फटके खाए गए, वो रात भर बेहाल किया गया, उसको क्रूस को उठाकर उसको यरूशलेम के अंदर से गोलगोता पर जाना पड़ा, और वो सलीब पर उसके हाथ और पैर में खिले ठोके गए और भरी धूप में उसको वहां लटकाया गया, उसका वस्त्र को निकाला गया और उसको प्यास लगी, वो पीड़ा में तड़प रहा था। ये सब जो बातों को देखोगे तो इसको अच्छा करके कोई नहीं बोलेंगे, लेकिन जब उसने बोला यह पूरा हुआ तो वो बुरा सब हमारे लिए अच्छा बन गया। बोलो हालेलुया। क्योंकि कोई मेरे लिए मारा नहीं गया, मेरे पाप के लिए कोई बलिदान नहीं हुआ। दुनिया में बहुत लोग आए, बहुत लोग अच्छे काम किए, लेकिन मेरे लिए क्रूस पर कोई चढ़ा नहीं, और जो मेरे लिए चढ़ा उसने मेरे बुरे दिन को भला दिन में बदल दिया। इसलिए आज ये गुड फ्राइडे मैं बड़े आनंद के साथ कबूल करता हूँ। अगर ये गुड फ्राइडे मेरे लाइफ में आता नहीं था तो मैं एक लाचार इंसान की तरह, मेरे जीवन में कोई मकसद ही नहीं होता। पाप में पैदा हुआ, पाप में मरेंगे, है नहीं? अंबेडकर जी ने क्या कहा, मैं पैदा हुआ हिंदू लेकिन मरूंगा नहीं हिंदू, ऐसा उसने सेंटेंस दिया। ऐसा हम पैदा पाप में हुए पर हम पाप में मरेंगे नहीं अभी, क्योंकि यीशु ने हमें गुलामी से आजाद कर दिया, हमें पाप से छुटकारा दे दिया। हालेलुया। हाँ, मेरे जन्म को आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन मरण को आप आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि मेरा मौत यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया और उसका पुनरुत्थान उसने मुझे दे गया। बाइबल कहते हैं जैसा वो मुर्दों में से उठा ऐसा मैं भी उठने वाला हूँ। कदाचित अगर मैं मरा नहीं तो मैं जीते जी बदलने वाला हूँ। एक परमेश्वर ने इस जिंदगी के अपार एक जिंदगी है, वो हमें उसने दे दिया। सो क्रिश्चियनिटी बिगिंस वेयर जीसस सेड इट इज फिनिश्ड। मसीहत उस दिन शुरू होता है जिस दिन यीशु ने बोला पूरा हुआ। हालेलुया। Christianity for us is not a program that helps us to find meaning of life. श्री रविशंकर, आर्ट ऑफ लिविंग, जीने का रास्ता, और ऐसे बहुत सारे लोग उठे हुए हैं। ओशो, वो भी जीने का एक तत्व बता रहा है मन को, और भी दुनिया में बहुत तत्वज्ञानी लोग हैं जो जीने का रास्ता बता रहे हैं, कैसा जीना है, कैसा करना है, कैसा रहना है, कैसा खुशी लेना है, कैसा आनंद में रहना है, कैसे दुनिया को भूलना है, कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे अपने, ये सब दुनिया बहुत सिखाती है। ऐसा मसीहत कोई सिखाने वाली धर्म और सिद्धांत नहीं रहा। मसीहत जो है आपका पाप से छुटकारा देने वाला, एक मनुष्य जाति जो नरक में जा रहा था उसको स्वर्ग में जाने का एक रास्ता बनाया। बोलो हालेलुया। आप कितना भी जीवन जीने का आर्ट बन ले, लेकिन जिस दिन मरोगे पाप की दशा में मरोगे और अधोलोक में जाओगे। ये तुम्हारे लिए ठहराया हुआ है? आप मेरे साथ हैं? अब कितना भी दान धर्म देकर जितना भी पुण्य करने कर लो, लेकिन तुम्हारा कर्म पाप और जन्म पाप तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये कर्म पाप और जन्म पाप से निवारण देने वाला प्रभु यीशु मसीह था, जो मुझे उस पाप से छुटकारा दे दिया। बोलो हालेलुया। It is not first about anything that we do. In fact, Christianity doesn't really begin with us at all. हमारे से क्रिश्चियनिटी शुरू नहीं हुई, मतलब हम विश्वास में आए करके क्रिश्चियन शुरू नहीं हुई। जैसे कि इस्लाम शुरुआत हुआ, पैगंबर आए, वो आपको कुछ सिद्धांत सुनाए, आपने विश्वास किया, तब इस्लाम शुरू हुआ। ऐसा क्रिश्चियनिटी मेरे वजह से शुरू नहीं हुआ। क्रिश्चियनिटी मानव जाति के लिए, चाहे वो कोई भी हो, हर एक इंसान के लिए जो पाप में पैदा हुआ उसके लिए एक बलिदान की जरूरत है। वो बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने दिया। वहां से मसीहत शुरू हुई। जहां प्रभु बलि हुआ वहां से मसीहत शुरू हो गई। Jesus is the complete for us on the cross for us. The salvation become human and died on the cross. उसका जो बलिदान है वो मेरा उद्धार का कारण बन गया। मेरे लिए कर्जा चुकाना था, उसने कर्जा चुका दिया। जो मौत मुझे सहना था वो प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया। मेरे लिए उम्मीद नहीं थी, मेरे लिए कोई आशा नहीं था। हाय, पौल कहता है, इस मरणहार शरीर से कौन मुझे बचाएगा? मैं दिन ब दिन मरा जा रहा हूं, इस मृत्यु की देह से कौन मुझे छुड़ाएगा?
तब प्रभु ने उसको कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तब पौल बोलता है, अब मेरे लिए जीना मरना मसीह है, अब मैं मौत से नहीं डरता क्योंकि मेरे लिए कोई तो मरा है। हालेलुया। मसीहत जो जीवन है ये कोई रिलीजन नहीं है कि कुछ चंद मंत्रों को बोल दे और एक्सेप्ट कर ले और मसीह बन गया, नहीं है। यीशु आपके लिए मरा, आपके लिए उसको मरना है, आपको उसके साथ मरना है, उसके साथ आपको जीना है, यह मसीहत है। मैं कुछ रिलीजन के बारे में देख रहा था, इस्लाम। आपने देखा होगा जाकिर नायक जब ये डिबेट करता है तो जब सामने वाला जवाब नहीं दे सकता है तो उसको पूछते तुम्हें इस्लाम कबूल करना है क्या, तो सामने वाला बोलता है हाँ कबूल करना है। बोलते 2 मंत्र बोलो मेरे पीछे, और उसको 2 मंत्र बुलवाता है और उसको सब लोग ताली बजा के इस्लाम में कबूल करते हैं। ऐसा क्रिश्चियनिटी नहीं है कि आपने 2 मंत्र बोल दिया और आपको क्रिश्चियन बना दिया, नहीं। क्रिश्चियनिटी कुछ अलग चीज है। आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना है, आपने खड़ा रहना है, द वर्ड्स ऑफ शहादा, दैट इज ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। लेकिन यही कुरान कहता है मोहम्मद रसूल अल्लाह, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में खुदा कहता है वो रूह अल्लाह है। सो रूह अल्लाह जो है रसूल अल्लाह से बड़ा है ना। रसूल अल्लाह मतलब इंसान से बनकर आया, रूह अल्लाह मतलब आत्मा इंसान बन के आया, वो इससे बड़ा है। पर ये 2 मंत्र बोलेगा तो आप इस्लाम बन गए। सो क्रिश्चियनिटी वो नहीं है कि आपने 2 मंत्र बोला और क्रिश्चियन बन गए, नहीं। क्रिश्चियन जीवन कुछ अलग है। लोग इसको रिलीजन के साथ में गिन लिए, ये रिलीजन नहीं है, ये मनुष्य जाति का पाप का निवारण, उद्धार। उसके बाद इस्लाम बोलता है कि तुम जाके नल में नहा लो, अच्छी तरीके से नहा लो। दिस इज द ट्रू मीनिंग अबाउट अल्लाह, बट मोहम्मद इज गॉड। सो उसको जाकर एक शावर लेना पड़ता है ये मंत्र बोलने के बाद। अब नहाने से क्या बदल जाएगा, बदन का मैल दूर हो जाएगा। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 21 में बाइबल कहता है पानी हमारे पाप को नहीं धोता, हमारे पाप को धोने वाला यीशु का लहू है। पानी हमारे पाप को नहीं धो सकता, पर एक पानी में हमें डूबकर बपतिस्मा का एक नियम हमारे लिए दिया गया है, जो हमने प्रभु यीशु को कबूल करना है और पाप की क्षमा लेना है। पर क्षमा पाप पानी नहीं देता, क्षमा यीशु का लहू देता है। 2000 साल से उसका लहू बात कर रहा है, आज भी उसका लहू जीवित है। आज एक पापी मन पिलाकर प्रभु के पास आता है, यीशु का लहू जिंदा है। उसका सबूत यह है, आबेल का खून अगर परमेश्वर को पुकारा तो यीशु का लहू उससे बेहतर है, क्योंकि यीशु का लहू आपके और मेरे अंदर दौड़ने वाला वो पाप का लहू नहीं था। उसके अंदर जो लहू आता वो खुदा ने अपने लिए एक विशेष लहू को लाया था, इसलिए वो कुंवारी के पेट में पैदा हुआ ताकि उसके लहू में कोई पाप समाया ना गया हो। आपके और हमारे लहू में पाप समाया गया है। हम जन्म से ही झूठ बोलते आए, चोरी करते आए, क्योंकि हमारे अंदर जो खून है वो पाप का खून दौड़ रहा है। यीशु के अंदर पाप का खून नहीं था। स्वच्छंद मंत्र बोलने से आप ये मसीहत को कबूल नहीं कर सकते। लोग जैसे बोलते हैं कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कोई कर ही नहीं सकता। इन वर्ड क्रिश्चियनिटी के लिए कन्वर्शन जो है वो शब्द आता ही नहीं। आप इसको बोल ही नहीं सकते कि वो कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कन्वर्शन जो है वो मसीहत के अंदर नहीं होता। मसीहत के अंदर जो बलिदान हुआ है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बलिदान नहीं हुआ। बाइबल कहता है मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 28 के अंदर, और ये वचन देखिए किसके लिए, क्या आप बोलेंगे वचन क्रिश्चियन लोग के लिए है? नहीं। है सारे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कहां लिखा है क्रिश्चियन लोग आओ मेरे पास? कहां लिखा है पर्टिकुलर रिलीजन मेरे पास आओ? है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। इट्स ओपन, हालेलुया। मैं जब पंजाब में था तो हमें वहां ले गया गोल्डन टेम्पल में। सो वहां पर रीत है गोल्डन टेम्पल में, और आपको वहां कपड़ा मिलता है, या तो फिर आपको अपना रुमाल लेके सर पे बांधना है और अंदर जाना है। भाई आपको यहाँ आना है तो आपको सरदार जी दिखना पड़ेगा। आपके सर में पगड़ी नहीं है तो आपने कपड़ा बांध के अंदर आओ। एक नियम रखा गया है। उसी तरीके से आप कहीं पर भी जाओगे धार्मिक स्थल में, अगर आप यहूदी के मंदिर में जाना चाहोगे तो आपको पहले खतना करना पड़ेगा, वरना यहूदी लोग अंदर आपको एंट्री नहीं देंगे। जैसे यीशु मसीह को उन्होंने पूछा आप कर देने वाले हैं क्या,
अगर यीशु मसीह का खतना नहीं हुआ रहता था, उन दिनों के अंदर भी यहूदी लोग यीशु को मंदिर में आने नहीं देते थे। उसी तरीके से आपको एक मस्जिद में जाना है तो आपको खतना करना पड़ेगा, तब आपको अंदर अलाउड है। प्रभु ने कोई नियम नहीं रखा, प्रभु ने सबके लिए ओपन रखा। जो पाप से बोझ से दबे हुए हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। उसी तरीके से मैंने देखा बुद्धिज्म को, टू एक्सेप्ट बुद्धिज्म, a few following key principles. There is the hidden energy behind what we accept. Accept, accept, accept. 3 बार तुमको बोलना है कबूल है, कबूल है, कबूल है। हो गया। क्या कबूल है? मेरे जीवन का सारी बातें मुझे कबूल है, चाहे भला हो, चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे खराब हो, जो भी है मैं सब चीज को ग्रहण करता हूं। यही है बुद्धिज्म। मुझे घर में रहना पड़े, घर छोड़ना पड़े, मुझे भीख मांगना पड़े, खाना नहीं मिलना पड़े, मुझे नंगा रहना पड़े, जैसा भी है लाइफ की हर एक सिचुएशन को मैं कबूल करता हूं। मैं उसके प्रति शिकायत नहीं करूंगा। अगर आपने इतना कबूल किया तो आप बुद्धिस्ट बन गए। ऐसा मसीहत नहीं है। मैं क्या करता है वो मसीहत नहीं पूछता। खुदा ने मेरे लिए क्या किया वही मसीहत पूछता है। हालेलुया। मुझे कुछ उस रिलीजन के लिए कुछ करना है ये मसीहत पूछता ही नहीं। तुम पापी हो, बस तुम अपने पाप का अंगीकार कर लो, और जो तुम्हारे लिए बलिदान यीशु ने किया उससे तुम मसीह बन जाते हो। तुमको मसीह बनने के लिए तुम्हारे अपने पास कुछ नहीं है, ऐसा कोई मंत्र है ही नहीं। उसी तरीके से एक और भी रिलीजन है, अडॉप्ट जैन प्रिंसिपल्स, कल्टिवेट 3 जेवल्स, आप जैन बन जाओगे। तो आपको जैनिज्म को एक्सपेक्ट करने के लिए क्या करना है? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, यू आर अ जैन। तो ये 3 मंत्र उनके पास में, 3 जेवल्स बोलते हैं इसको, और ये 3 मंत्र आपने कबूल कर लिया तो आप एक जैन बन गए। फिर उसके लिए आपको सर्टन ये है कि जैनिज्म के अंदर जो है उनका जो सदवी लोग है, और इसके अंदर कुछ लोग नग्नता में रहते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं, कुछ लोग कपड़े पहन के घूमते हैं, मुंह बंद करके रखना है ताकि कोई कीड़ा जंतु जो हवा में अंदर जाएगा तो आपको मर्डर केस में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आप एक जीव को अंदर लेते हो, उसको मार देते हो। आपको मच्छर काटे तो उसको आपको मारना नहीं है, उसको आपको हटाना है। मच्छर को मारेगा तो खून हो जाता है। इस तरीके के कई एक प्रिंसिपल को आपको विश्वास करना है तो आप जैन बन गए। मसीहत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे साथ हैं। फिर ये लोग वाहन को इस्तेमाल नहीं करना है, और ये लोग को जाना है, समझो बॉम्बे तो पैदल ही जाना है, रोड बाय रोड ही जाना है। इनको कार नहीं है, एरोप्लेन नहीं है, कोई भी यूज नहीं करना है। इन्होंने पूरी दुनिया की चीज को छोड़ दिया है, कोई आधुनिक चीज को अपनाना नहीं है। अगर समझो मसीहत में ऐसा होता और मैं सवेरे से अंबरनाथ से निकलता शाम को पुणे आने के लिए, तो बड़ी मुश्किल हो जाती। एक ऐसा सर्टन प्रिंसिपल लेकर इनको बताना पड़ता है कि मैं इस धर्म को कबूल किया है। मसीहत में ऐसा कुछ नहीं। आप प्लेन में भी जा सकते, आप गाड़ी में भी जा सकते, आप ट्रैवल कर सकते। ऐसा कोई नियम आपको बना के नहीं दिया गया। आप मेरे साथ हैं। मुझे कभी कभी बहुत तरस आता है इस धर्म को देखेंगे तो। बेचारे ये लोग जाते हैं रात भर, आप देखेंगे रोड के किनारे से चलते जाते रहते हैं, हाथ में एक थोड़ा सा थैला रहता है, और फिर इनमें जो बुजुर्ग हो जाता है, बुजुर्ग को उन्होंने एक व्हील चेयर में बैठाते हैं, फिर उस गांव के एक लोकल गरीब को लेकर उसको कुछ पैसे देकर उसको ढकेल के ले जाते हैं। मतलब ये धर्म ये सिखाता है कि तुम एक व्हील चेयर में बैठो, किसी खून पसीने का वो ढकेल के लेके जाओ, लेकिन तुम अपनी शपथ में बने रहोगे। मसीहत ये नहीं बोलता किसी के कंधे पर बैठ के जाओ। मसीहत ये नहीं बोलता मुझे तुम लाद के लेके जाओ। मसीहत बोलता है तुम्हें मैं लाद के लेके चलता हूँ। यीशु हमारे लिए सब कुछ बन गया, इसलिए उसने बोला ए बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, तुम्हारा बोझ मुझ पर डालो, मेरा बोझ सहज है, तुम ले लो। और इस तरीके से अपने जीवन की यात्रा को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। सो ये कुछ मंत्र हैं, कुछ रिलीजन को एक्सेप्ट करना, फिर उनका कपड़ा और पहरावा भी आपको आना है। मसीहत के लिए कोई पहरावा नहीं। मसीहत में भी कुछ लोगों ने अपने लिए पहरावा, पेंटिकॉस्टल में जाना है तो आपको व्हाइट एंड व्हाइट पहन के जाना पड़ेगा, उन्होंने पहरावा बना लिया, पर मसीहत में कोई पहरावा है नहीं। अगर आप सिखिज्म में है तो आपको एक तो बाल रखना पड़ेगा, सुआ रखना पड़ेगा, तलवार रखना पड़ेगा, ये सब रखना पड़ेगा, तभी आप एक इस्लामी क्या बोलते हैं सिखिज्म को कबूल क्या करके माना जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गुड फ्राइडे क्यों है? ये गुड क्यों है? मैं आपको बता रहा हूँ गुड क्यों है। ये गुड इसलिए है कि इस रिलीजन के लिए हमने कुछ नहीं किया।
जो भी हुआ मेरे लिए उसने मेरे लिए किया। हम लोग 40 दिन उपवास रखते हैं, ये भी रीत और रिवाज है। 40 दिन मटन नहीं खाया, मच्छी नहीं खाया, 40 दिन उपवास रखा, बस आज उपवास का लास्ट दिन है। संडे को मटन का दुकान में गर्दी देखो, और जो 40 दिन दारू नहीं पिया वो दारू की दुकान में रहेगा आपको ईस्टर को। क्या तो 40 दिन दारू नहीं पिया, बाप रे, बहुत तपस्या किया उसने। ये सब बेकार है। मैं ये अपनी क्रिश्चियनिटी जो आज का नॉमिनल रिलीजन कहलाता है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। मैं बिब्लिकल रिलीजन जो है, जो विश्वास है आपका, उसको सपोर्ट करता हूं। बोलो हालेलुया। हमारे मसीहत ने इस बात को खराब करके रख दिया है। और 40 दिन दाढ़ी नहीं बनाया हुआ, अभी कल दाढ़ी बनाने वाला है। ईस्टर को फ्रेश दिखेगा एकदम, पता चल जाएगा कि भाई 40 दिन इसलिए क्या दाढ़ी नहीं बनाया, उपवास है ना। अच्छा ब्रदर, खाना खा, उपवास है ना। वो बेचारा दिन में 400 बार उपवास है बोलता है, तो उपवास कब खत्म हो गया? प्रभु बोलता है अगर तूने किसी को बोला मेरा उपवास है, तेरा उपवास खत्म हो गया, तेरा प्रतिफल मिल गया। वहां पर झाऊ की तरह मुंह लटकाकर अपना चेहरे को ऐसा बनाते हो जैसे कि मैं भूखा हूं। प्रभु बोलते हैं उपवास के दिन उठ, ना तेल लगा, फ्रेश दिखाई दे, और अपना उपवास ही किसी के ऊपर जाहिर मत करना। जब तूने बोल दिया मेरा उपवास है, तेरा उपवास खत्म हो गया और तेरा प्रतिफल वही तुझे मिल गया। स्वर्ग में तेरे लिए कुछ भी प्रतिफल नहीं है। यीशु ने हमारे लिए 40 दिन उपवास किया। इसका मतलब ये नहीं कि हमने उपवास नहीं करना है। अपने विश्वासी जीवन में बने रहने के लिए आपको आपका व्यक्तित्व जीवन का उपवास और प्रार्थना में आप बने रहे। लेकिन ये जो रूढ़ीकरण है, ये रूढ़ीकरण आपके लिए नहीं है। बोलो हालेलुया। सो व्हाट मेक्स क्रिश्चियनिटी यूनिक? बाकी सभी धर्म और मजहब से मसीहत को एक विशेष दर्जा क्यों दिया जाता है? कारण द विक्ट्री इज फाइनली वॉन, सिन, डेथ एंड डेविल हैज बीन डिफीटेड वंस फॉर ऑल। ये गुड फ्राइडे हमारे लिए उत्तम इसलिए है कि पाप का हिसाब हमेशा के लिए कर दिया गया है। जो पाप मेरे माँ बाप ने किया, अधम जात के पाप, मेरे जन्म पाप, मेरे कर्म पाप, सारा पाप का हिसाब यीशु ने क्रूस पर पूरा कर दिया, खत्म हो गया। अब जो मैं जी रहा हूं तो मेरे जीवन के अंदर मिस्टेक्स होंगे लेकिन पाप नहीं होगा। मैं छोटी मोटी गलती कर सकता हूं लेकिन मैं पाप नहीं कर सकता, क्योंकि बाइबल बोलता है परमेश्वर का बीज उसमें समाया गया है। The simple words heard in this way describe what makes Christianity so different from all the religions of the world. पूरी दुनिया के मजहब से मसीहत एक विशेष जगह पर खड़ा रहता है, कारण उसने आपसे कुछ नहीं मांगा, जो कुछ करना था उसने करके दे दिया। वो आसमान छोड़कर जमीन में आया। लोग ये जमीन में चल के परमात्मा बन गए, लेकिन वो आत्मा परमात्मा नीचे इंसान बनकर आया। लोग बड़ा होने के लिए धरती पर कुछ चुन के लिए, लेकिन खुदा छोटा बन के हमारे पास आया। जमीन आसमान का अंतर है मसीहत में और बाकी। अब लोगों को पता नहीं, बोले अरे तुम्हारा प्रभु है, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, वो खुद को नहीं बचाया, तुमको कैसे बचाएगा, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन मेरे को बचने का वही एक रास्ता था, वही क्रूस का एक रास्ता था जिससे मैं बच सकता था। बोलो हालेलुया। And these words remain us that Christianity is not about what we do, it is all about what Jesus done for us. हमने गुड फ्राइडे के लिए क्या क्या करना है, बड़ा प्रोग्राम चलता है। 40 दिन प्रोग्राम अरेंज किया जाता है, एक एक घर में कॉटेज प्रेयर किया जाता है। 40 दिन में पैसे इकट्ठा किया जाते हैं। 40वें दिन पास्टर के लिए सोने का गिफ्ट, सोने का मुकुट, सोने का क्रॉस, क्या क्या पास्टर को गिफ्ट देना है, प्रोग्राम चलते हैं। बहुत सारे आप लोग गुड फ्राइडे के लिए करते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे आपके लिए क्या किया वो भूल गया। हम गुड फ्राइडे क्या करना है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन गुड फ्राइडे हमारे लिए क्या किया? गुड फ्राइडे मेरे लिए जीवन का कारण था। गुड फ्राइडे वो रास्ता था जहां मैं चलना चाहिए, मेरा प्रभु चला। गुड फ्राइडे वो है जहां खिले मेरे हाथ में लगना चाहिए, उसके हाथ में लग गया। गुड फ्राइडे वो है जहां मैं मारा जाना चाहिए, उधर वो मारा गया, इसीलिए वो गुड हो गया। हालेलुया। अगर मुझे मरना पड़ता तो गुड नहीं होता, अगर मुझे वो कांटों का मुकुट लेना पड़ता तो गुड नहीं होता, क्योंकि मैं सहन करूंगा तो मैं कैसे अच्छा बोलूंगा। कोई तो मेरे लिए सहन किया, इसीलिए वो दिन मेरे लिए गुड बन गया, और आज हम लोग गुड फ्राइडे मनाने आए हैं। बोलो हालेलुया। So Christianity begins with Jesus' word on the cross, announcing to all who would hear that sins are forgiven and there's salvation in Him, and it is done, it is completed, it is finished for us all. गुड फ्राइडे वो ये दिन था जबकि मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मुझे 50 साल हो गया, लेकिन मेरा कर्जा 2000 साल पहले चुकाया गया।
क्या अजीब सी बातें हैं। आपको मेरे बात में हमारे इंडिया के अंदर कुछ ये लोग रहते हैं, क्या उसको बोलते हैं, राजा लोग रहते थे इस्लाम के, अच्छा बोलते हैं उसको, मेरे ब्रदर को मालूम है, क्या हैदराबाद वाले निजाम लोग रहते थे। सो अभी अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निजाम लोगों का कुछ पैसा बैंक में जमा था, करोड़ों रुपया उन समय निजाम लोगों ने जमा करके रखा था। उनका जो टाइम पूरा हो गया, अभी वो रिफंड का टाइम आ गया, तो उन्होंने इंडिया में सब निजाम लोग को बोला तुम अपना प्रूव करो वंशावली, और ये पैसा तुम्हारा दादाजी ने रखा लेके जाओ। उन्होंने ऐलान कर दिया। फिर जितना इंडिया के निजाम लोग हैं उनका वंशावली को प्रूव करके जाना है और वो पैसा लेके आना है जो उनके बाप दादा ने रखा था। आज आप और हम पैदा हुए राजा का बेटे और बेटियां करके पैदा हुए। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जायदाद बना के रखा था। आज हम विश्वास करें वो जायदाद को ले लिए और एक मसीहत बन गए, आसमान और धरती का हकदार बन गए हम लोग। मेरा बाप ने करके रखा था वो, बोलो हालेलुया। बाप का क्षमा के लिए कोई इंसान मेरे लिए रास्ता नहीं बनाया, वो मेरे लिए रास्ता बना के रखा था। उसको मालूम था एक मेरा बेटा आने वाला है जो पाप में पैदा होगा, उसका पाप से निवारण छुटकारे के लिए मैं रास्ता बना के रखने वाला हूँ। 2000 साल पहले उसने मेरा सारा काम को चुका दिया। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित है वो गुड फ्राइडे की वजह से आए हैं। आज हम लोग यहाँ आए हैं, वो पहला गुड फ्राइडे ने हमको लेके आया है। वहां उसने खून दिया, खरीदा, इसलिए आज हम लोग उस खून को गवा देने के लिए उपस्थित आके बैठे हैं। वो गुड फ्राइडे मेरे लिए था। We are here tonight because we believe that these words were good. हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए कि उस दिन उसने जो क्रूस पर कहा था पूरा हुआ, वो काम मेरे लिए भला था, इसके लिए आज मैं इकट्ठा हुआ हूँ। वो आवाज ने मुझे पुकार लिया, वो आवाज को मैंने पहचान लिया, वो जो फिनिशिंग टच था वो मेरे लिए था, ये मैं जान गया, यही मसीहत है। हालेलुया। They are unsurpassed to us. There are no more powerful, more inspiring, more awe-filled words than those proclaimed by Jesus on the cross. It is finished। ये शब्द दुनिया में सबसे प्यारा शब्द है मेरे लिए। ऐसा शब्द किसी ने नहीं बोला। जितने पैदा हुए वो मर गए भले भले काम कर कर, लेकिन किसी ने ये नहीं बोल के गया तेरा सारा काम को मैंने पूरा कर दिया, किसी ने नहीं बोला। So it is finished जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे लाइफ के लिए। अगर वो फिनिश नहीं करता आज भी मैं पाप में जीता। पाप से निवारण मेरे पास नहीं है, कदाचित किसी भी रास्ते से नहीं है। उसने वो वर्ड उस दिन बोल दिया और ये वर्ड सबसे प्राधान्य वर्ड है। उसके पहले उसने और भी वर्ड बोला। उसने बोला हे मरियम ये तेरा बेटा है, और बेटा को बोला जॉन ये तेरी माता है। उसके बाद उसने बोला मैं प्यासा हूं, तो उसको सिरका पिलाया गया। फिर उसने बोला हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। नहीं बहुत सारी बातें बोली, लेकिन ये सारी बातों का जो मात्र बिंदु था वो ये था इट इज फिनिश्ड। ये इट इज फिनिश्ड वर्ड जो है टे टे लास्टाई ग्रीक भाषा में, टे टे लास्टाई, एवरी पेनी हैज बीन पेड। एक एक दमड़ी चुका दिया गया है। हालेलुया। यानी मेरा पाप का कर्जा उसने चुका दिया। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, थोड़ी ईमानदारी बरते। इट इज फिनिश बट इट्स नॉट ओवर। उसने पूरा कर दिया लेकिन काम अभी भी बाकी है। हालेलुया। और फिर 2 दिन के बाद हम लोग आने वाले हैं, उसको बोलते हैं ईस्टर। जो काम उसने पूरा किया उसको ठोस आधार देने के लिए तीसरा दिन उसको मुर्दों में से जिंदा होना पड़ा। ईस्टर के बिना गुड फ्राइडे आपका बेकार है। अगर वो जी नहीं उठता तो वो भी और एक परमात्मा के मापित हो जाता। अभी मैंने कहीं एक महात्मा का नाम लिया, इसी में यीशु भी एक महात्मा हो जाता। अगर वो जी नहीं उठता तो यीशु मसीह का जी उठना गुड फ्राइडे को ठोस आधार देता है। इसीलिए उसने कहा इट इज फिनिश, क्योंकि वो मुर्दों में से जिंदा होकर आया। विदाउट ईस्टर दिस डे वुड नॉट बी गुड। आई बात आपकी समझ में? ईस्टर के बिना गुड फ्राइडे गुड नहीं हो सकता। ईस्टर गुड फ्राइडे गुड बनने के लिए ईस्टर की जरूरत है। अगर वो जी नहीं उठता तो मेरा पाप गया किधर? मेरे पाप जो मेरे से ले गया वो कहां जाके फेड़ा? अगर वो मुर्दों में से जी नहीं उठता तो वो पाप उसको दबा देता और मेरा पाप उसमें सदा बना रहता। सो बाइबल में लिखा है 2 मेंढों को ले लेना और उसके ऊपर हाथ रखना, उसके लिए प्रार्थना करना
और उसको ले जाकर जंगल में एक को छोड़ देना और एक को वेदी पर बलिदान देना। तो 2 मेंढों का काम प्रभु ने दिया है, एक जंगल में ले जाकर छोड़ देना और एक को वेदी पर बलिदान देना, और दोनों के सर पर हाथ रखकर प्रजा के पाप उसके ऊपर रखा जाना। अब यीशु मसीह जो आया वो एक मेमना बन के आया, 2 नहीं, लेकिन एक मेमने के अंदर वो दोनों काम को पूरा करता है। पहले को वेदी में चढ़ाना है और दूसरे को जंगल में छोड़ना है। तो जब यीशु मसीह पानी में से निकला, वो शुद्धता को लेकर निकला बाहर, पवित्र आत्मा उसको जंगल में ले गया। पहला मेमने का काम उसने किया, वो जंगल में गया। अब जंगल में कौन खड़ा है? वो मेमने को जंगल में कौन खाता था? फाड़ खाने वाला सिंह, गरजने वाला सिंह वहां खड़ा हुआ है। पहला पत्रस 5:8, शैतान हमारा गरजने वाला सिंह के वहां पे देख रहा है किसको फाड़ खाए। तो यीशु जब जंगल में गया, वहां पर शैतान खड़ा था जो उस मेमने को खाने के लिए आया था, लेकिन ये मेमना ने उसको जीत लिया। इसके पहले जितने मेमना को जंगल में छोड़ते थे सब मर जाते थे। मेरा पाप का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम था, लेकिन यीशु ने शैतान को हरा के वापस आ गया। वो वापस क्यों आया? क्योंकि अभी वेदी पर चढ़ने का मेमने का काम को भी उसको ही पूरा करना है, इसलिए उसने शैतान को हराया। बोला शैतान दूर हो जा। और आदम से लेकर इस 6000 साल के इतिहास के अंदर आप देखेंगे शैतान ने किसी को नहीं छोड़ा। वैसा ही वो यीशु के पास भी आया था, लेकिन यीशु ने उसको हराया, वचन से हराया उसको। वो वचन को इस्तेमाल किया, प्रभु ने वचन से उसको हराया। और फिर वो आकर वेदी पे चढ़ा और दूसरा मेमने का काम भी उसने पूरा कर दिया। बाइबल में लिखा है अन्न बलि, मेल बलि, दोष बलि, होम बलि, पाप बलि, 5 बलिदान का बारे में बाइबल कहता है। ये 5 बलिदान के लिए मुझे 5 बकरे देने पड़ते थे। जब मेरा खेती से उपज आता था मुझे अन्न बलि देना पड़ता था। जब मेरे भाई के साथ झगड़ा हो गया, मेल मिलाप करने के लिए मेल का बलिदान देना पड़ता था। मेरे घर के शुद्धिकरण के लिए मुझे होम बलि देना पड़ता था। ऐसे अलग अलग बलिदान था, लेकिन परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह आकर सारे बलिदान को उसने पूरा कर दिया। एक ही बलिदान में मेरा सारा काम पूरा हो चुका, और यीशु मसीह वो एक मेमना बनकर खड़ा हो गया। वो आपका और मेरा दुश्मनी को उसने मेल मिलाप कर दिया क्रूस पर। परमेश्वर मनुष्य से दूर हो गया था, यीशु के बलिदान से परमेश्वर और मनुष्य एक हो चुके हैं। रिकंसाइलिंग विद गॉड, हालेलुया। मेरे लिए वो अन्न का बलिदान पूरा कर दिया। कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझे खाएगा उसके अंदर जीवन होगा। उसने रोटी तोड़कर खिला, अन्न बलि को पूरा कर दिया। उसने पाप बलि के लिए क्रूस पर चढ़ा। हे पिता तो इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं क्या कर रहे। मेरे लिए वो पाप बलि को सहन किया। सारा बलिदान को उसने एक ही बलिदान में पूरा कर दिया। इसीलिए गुड फ्राइडे मेरे लिए गुड बन गया। बोला हालेलुया। There would not be a reason to call this day anything but tragic. Jesus death on the cross and finished his mission. अगर वो जी नहीं उठता तो सिर्फ ये बोल सकते कि वो बहुत सताया गया, बहुत मारा गया बुरी तरीके से, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे लिए उसने बहुत दुख को सहन किया, जबकि उसकी कोई अपनी गलती नहीं थी, लेकिन बेचारा मारा गया। वो बेचारा बन जाता था अगर वो जी नहीं उठता, क्योंकि ऐसे बहुत बेचारे लोग गए हैं, लेकिन वो जी उठा करके वो बेचारा नहीं, वो उद्धार करता और जीवन का हकदार बन जाता है। क्योंकि आज तक मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। The story continued on the third day when Jesus was raised from the dead, just as he predicted before his passion. वो जाने के पहले बोला मैं आऊंगा, इस मंदिर को ढा दो, तीसरे दिन मैं इसको खड़ा करूंगा। वो पुनरुत्थान के बारे में जीते जी बोलते गया। वो बहुत बार बोला मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं फिर से तुम्हारे पास आने वाला हूं। आज ये संसार मुझे देखती है, लेकिन कल ये संसार मुझे नहीं देखेगा, लेकिन तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर आकर वास करूंगा। प्रभु शुरू से बोलता गया। जॉन में आएगा, प्रभु बोला जैसे गर्भ स्त्री के ऊपर वेदना आती है और 9 महीने पीड़ा को बच्चे को जन्म देती है, जैसे बच्चे को जन्म देती है उसको आनंद मिलता है क्योंकि उसने संसार में जीवन को लाया, वैसे तुम्हें थोड़े समय के लिए क्लेश होगा। ढाढ़स बांधो, हिम्मत मत ना रहो, मैं फिर से आने वाला हूं तुम्हें मिलने के लिए, और जब मैं फिर से आऊंगा तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। पहले से बोलते आया, पुनरुत्थान कोई नई बात नहीं थी। वो जब गुड फ्राइडे चढ़ने के पहले ईस्टर का स्टोरी उसने पहले बता दिया आपको।
और वो दिन का इंतजार थे। दो जने मौज को जा रहे थे और बोल रहे थे पता नहीं क्या हुआ, आज तीसरा दिन है। कुछ बहने कब्र में गए, कब्र खाली है, उसकी लाश तो है ही नहीं, कौन उठा के ले गया। अभी पर ये जो सिपाही लोग आके हमें पकड़ेंगे और कहेंगे उसे कहाँ चुरा के ले गया। बोलो हालेलुया। स्टोरी बहुत चल रही थी। और वहां पर जो लोग थे सदूसी फरूसी जिन्होंने दोष लगाया, वो जाकर पिलातुस को क्या कहे पता है आपको? बोले कि पहरेदारी दे, पहरेदारी दे, क्योंकि वो जीते जी बोल रहा था मैं जी उठूंगा, वापस आऊंगा। वो जीते जी बोल रहा था। अगर इनके चेले, उनको जी उठने पर भरोसा नहीं था, लेकिन उनको ये भरोसा था अगर इनके चेले इसको चुरा के ले गए और फिर कहे कि देखो वो नहीं है, जी उठा, तो दशा और भी बुरी हो जाएगी, इसके लिए पहरेदारी दे। बोलो हालेलुया। ये वाला आने वाला जो ईस्टर है, मैं बाइबल से प्रीचिंग नहीं करना चाहता हूं, मैं इतिहास के किताब से प्रीचिंग करना चाहता हूं। हिस्ट्री क्या बोलता है जीसस के बारे में, रोम साम्राज्य क्या बोलता है जीसस के बारे में। जीसस का मरना जी उठना काल्पनिक नहीं है, इतिहास में गड़ा हुआ है, लकीर से लिखा हुआ है, उसके खून से उसने लिख के रख दिया है। आप मेरे साथ हैं? बोले पहरेदारी देना। पिलातुस ने बोला सिपाही है, आपको जितना चाहिए ले जाओ, जैसे आपकी मनता भी। उसको मार तो दिए, दफना तो दिया, अभी जी उठने वाला है वो भी कर लो तुम लोग। और रात को पहरेदारी बिठा दिया। और इससे बड़ा मूर्खता दुनिया में और कुछ नहीं होगा कि अंदर मुर्दा है, बाहर पहरेदारी हो रही है। पहरेदारी, कोई सोना चांदी, कोई जिंदा है उसकी बॉडीगार्ड चाहिए, आदमी मर गया है उसको पहरेदारी दे रहा है। इससे बड़ा मूर्खता क्या हो सकती है? बोलो हालेलुया। और एक बहुत बड़ा भूडोल हुआ, पत्थर हटाए गए, फरिश्ते आ गए, यीशु जिंदा हुआ। जो लोग वहां थे पहरेदारी बेहोश होकर गिर गए और उन्होंने आकर इंसिडेंट पूरा बता दिया याजकों को। याजकों ने उनको पैसे दिए और कहा कि ऐसे बोलो हम सोए थे, वो लोग आकर चुरा के ले गए। मुंह पे थप्पड़े, तुमको वॉचमैन के लिए बिठाया और तुम बोल रहे हम सो गए थे। सोने के लिए थोड़ी बिठाया था तुम्हें उधर। रोम साम्राज्य कह रहा है कि हम सो गए थे और पैसे देकर झूठ बनाया गया कि वो चोरी करके ले गए, लेकिन वो चोरी नहीं किया गया था। वो आकर अपने लोगों के बीच में जीवित होकर खड़ा हो गया। तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। पुनरुत्थान होकर वो आया, वो दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा था, वो खाली अपनों को दिखाई दे रहा था। क्योंकि पुनरुत्थान के बाद वो दुनिया को सबूत देने की जरूरत नहीं है, उनके अपनों को वो सबूत दे गया कि मैं जिंदा हो गया हूं। उनके बीच में आकर बोला तुम्हें शांति हो। द स्टोरी ऑन गुड फ्राइडे कंटिन्यूज ऑन द डे व्हेन ही वाज रोज। जिस दिन वो जी उठा उस दिन वो स्टोरी कंटिन्यू है। आप मेरे साथ है ना? ये एक सीरियल है, ऐसी जगह पे आके रुकता है। कल आप बड़े आशा से आके देखना है आपको कि कल क्या होने वाला है। अब देखेंगे आज का सीरियल, सबका मुंह ये रहेगा अब क्या होगा कल। कल बड़ी आशा से आके देखना है। गुड फ्राइडे एक ऐसा ही सीरियल है, प्रतिदिन मेरे जीवन में वो काम कर रहा है, प्रतिदिन। आज वो गुड फ्राइडे मेरे लिए क्या किया? साल में एक दिन नहीं, प्रतिदिन। पौल कहता है मैं मसीह में मरता हूं, मेरे लिए प्रतिदिन गुड फ्राइडे है। कोई बोलता है ब्रदर एक सिगरेट पी लो, नहीं भाई वो सिगरेट पीने वाला मर गया, प्रतिदिन मेरे लिए गुड फ्राइडे है। ब्रदर थोड़ा शराब पी लो, अरे शराब पीने वाला मर गया। कहां मरा? यीशु के साथ क्रूस पर मर गया। वो व्यभिचारी कहां है? यीशु के साथ क्रूस पर मर गया। वो झूठ बोलने वाला कहां है? यीशु के साथ क्रूस पर मर गया। गुड फ्राइडे मेरे लिए रोज है, गुड फ्राइडे। अगर आप गुड फ्राइडे रोज नहीं लेके चलते तो आप कोई एक नामधारी मसीह से कोई बढ़कर है नहीं। आप एक रियल बिलीवर है तो डेली आपका गुड फ्राइडे है। बोलो हालेलुया। 40 दिन के बाद यीशु उनके साथ कर उनके आंखों के सामने आसमान पर उठा लिया गया। ऐसा सबूत किसी ने नहीं दिया। जो कब्र में गए, जो भी मां के पेट से आया वो कब्र में गया। बोलो हालेलुया। एक इंसिडेंट बताता हूं, बहुत अच्छा इंसिडेंट है और वो इंसिडेंट को आप देख सकते हैं। जब एक मां के गर्भ में बच्चा रहता है और इस मां के गर्भ को कहते हैं ओम, सो वुमन मैन
सो मैन के लिए प्रभु ने एक वुमन बनाया। वुमन इसलिए बनाया क्योंकि उसको वूम है, मैन वुमन। अब इस गर्भ के अंदर एक बालक पैदा हो रहा है, बढ़ रहा है, 9 मंथ उसके मां के पेट में है। लेकिन ये बालक को मालूम नहीं कि वो एक मां उसको झेल रही है, लेकिन वो मां के पेट में ही है। और वो बच्चे को मालूम नहीं, माँ ही मेरे को खुराक दे रही है, माँ ही मेरे को संभाल रही है, माँ का ही जीवन से मैं पल रहा हूं, ये बच्चे को मालूम नहीं है। जब ये बच्चा गर्भ से बाहर आता है तब ये बच्चा अपना माँ के छाती से लगता है और तब पता चलता है कि ये उसकी माँ है। ये जीवन की हकीकत है। जो भी ये धरती में आया, मैं पैदाइश में आया, आसमान से टपका हुआ का बात नहीं करता हूं, जो पैदा हुआ उसकी बात करता हूं, है नहीं? आप मेरे साथ हैं? उसी तरीके से एक और चीज है और इसको बोलते हैं टूम। वो ओम है, ये टूम है। अभी हम खुदा के गर्भ में ही पल रहे हैं। अभी हम खुदा के, उसी का सूरज, उसी का चांद, उसी का जीवन, उसी का सांस, उसी का सब कुछ है। हम खुदा में ही पल रहे हैं, लेकिन खुदा को देखे नहीं। जैसा ये बच्चा मां के गर्भ में पल रहा है लेकिन मां को देखा नहीं, वैसा हम इस दुनिया में पल रहे हैं लेकिन हमारे खुदा को हमने देखे नहीं। लेकिन जिस दिन हम लोग टूम में जाओगे, उस दिन ये शरीर हमारा अंदर रहेगा, हमारा आत्मा जाता है और तब हम गॉड को देखते हैं। हालेलुया। जब तक जिंदा है, कौन खुदा, कहां खुदा, तूने देखा क्या, मैं नहीं मानता, ये सब जब तक तू जिंदा है तब तक बोल सकता है। लेकिन जिस दिन तू मां के गर्भ से निकलेगा, उस दिन तुझे मानना ही पड़ेगा कि एक मां था जो मेरे को 9 महीने अपने पेट में रखा था। जिस दिन तू कब्र में जाएगा, उस दिन तुझे मानना ही पड़ेगा कि एक खुदा था जिसने मेरे को संभाला माता के गर्भ से लेकर। और ये मेरे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल को निभाता है। बोलो हालेलुया। गर्भ, कब्र में जाने के बाद में कोई आस्तिक नहीं, कोई नास्तिक नहीं, सबको खुदा के सामने खड़ा होना है। ये बच्चा माँ के गर्भ में बैठ के बोलेगा, कोई माँ नहीं है, मैं नहीं जानता कोई माँ को, क्योंकि उसने देखा ही नहीं। वैसे आप बोलोगे दुनिया में, मैं नहीं जानता कोई खुदा को। एक बार तेरा जन्म होना चाहिए और फिर तेरी भूख तुझे तड़पाएगी, तभी तू रोएगा, तभी माँ अपने छाती से लगाएगी, तब तू माँ का दूध पी के बोलेगा कोई तो मेरा माँ है। लेकिन आपको और मेरे को मैं विशेषता बताता हूं, हम लोग इस टूम में जाने के पहले खुदा हमारे पास आ गया। हमें कब्र में जाकर खुदा को नहीं देखना, हम जीते जी मेरे खुदा को देख लिया। जिस दिन वो क्रूस पे बोला, हे पिता इन्हें तो क्षमा कर, इनके लिए मैं काम कर रहा, उसी दिन मुझे मालूम पड़ा मेरा खुदा क्रूस पर पुकार रहा है जो मेरे लिए जान दिया। हालेलुया। क्योंकि मेरा जन्म पाप में हुआ था। टूम से बाहर आने के बाद माँ दिखाई देता है, टूम से बाहर जाने के बाद खुदा दिखाई देगा, और ये हकीकत है। पर हमारे लिए जीते जी खुदा ने आश्वासन रखा है, अगर हम टूम में नहीं भी गए और मेरा प्रभु बादलों पर आएगा, हम जीते जी ट्रांसफर होकर रैप्चर हो जाएगा हमारा। यही मसीहत का फायदा है। हालेलुया। क्यों मुझे ये छोड़ना है, क्यों मुझे वो छोड़ना है, क्यों मुझे ऐसी जिंदगी जीना है, क्यों लोग मुझे बदनाम करना है, क्यों लोगों के साथ में मैं वो काम नहीं कर सकता जो काम वो कर रहे हैं, क्यों मुझे अपने जीवन को अलग रखना है? कारण एक है कि मैं जीते जी मेरा खुदा को जान लिया है। लोग मरने के बाद की बात सोच रहे हैं। आप मेरे साथ हैं? उस दिन प्रभु जी उठकर उनके साथ में आया और गुड फ्राइडे जो था वो ईस्टर के दिन में साबित हो गया कि वो मरा था और वो जिंदा हो गया। वो आकर लोगों के सामने खड़ा था, बोला आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते। थोमा आ और देख, उंगली डालकर थोमा ने देखा, बोला मेरे प्रभु मेरे खुदा, माय लॉर्ड एंड माय गॉड। थोमा को प्रभु ने बोला तूने देख के विश्वास किया, दर्द देख के जो विश्वास करते हैं वो धन्य है कि मैं तेरे लिए मारा गया, हालेलुया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए वो जीव था।
आप मेरे साथ है। हमने उसकी उंगली में पंजर डालकर, देखकर, हाथ रखकर, उसको जख्मों को अनुभव करके, वही तो हम प्रभु भोज में करते हैं। उसकी रोटी लेते हैं, प्रभु ये मेरे लिए थोड़ा हुआ शरीर है। हम उसके जख्मों को छू के देखे, उसने लाया हुआ रोटी को खा के देखे, उसने बहाए हुए लहू को चख कर देखे, तब हम जान गए कि मैं एक विश्वासी है। हालेलुया। वहां तक खत्म नहीं हुई, जब उसने फिनिश बोला, लेकिन 40 दिन के बाद फिर वो उनके बीच में आ गया। वो फिनिश तब तक नहीं होता जब तक वो ओवर आगे चलकर उस काम को साबित नहीं करता। बोलो हालेलुया। फिर वो लोग सब उठा लिए गए स्वर्ग पर। उसके बाद में एक पेंतिकोस्त का दिन आया। प्रभु ने बोला जाकर ठहरे रहो, और वो लोग 10 दिन ठहरे हुए थे। 40 दिन के बाद उसको देखा और 10 दिन ठहरे हुए थे, क्योंकि उसने वायदा किया था मैं आत्मा को भेजूंगा, वो तुम्हें सच्चाई में अगुवाई करेगा। और एक पेंतिकोस्त का दिन आया, फिर पवित्र आत्मा उतर कर आ गया, उन सबके ऊपर समा गया। ये गुड फ्राइडे का कंटिन्यूएशन था। गुड फ्राइडे उधर खत्म नहीं हुई। 50 दिन के बाद वो फिर उनके बीच में आकर बोला आज से मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। पहले वो एक शरीर में वास करता था, वो शरीर उनके साथ साथ चलती थी, वो शरीर के साथ वो खाते थे, पीते थे, सोते थे। लेकिन आज वो शरीर उसने लेकर चला गया। आज वो आपके और मेरे शरीर को इस्तेमाल कर रहा है। तुम परमेश्वर के मंदिर हो, तुम ही देवाचे आहा मंदिर हो, तुम्हामध्ये आत्मा सुंदर देवाचा, तुम्हामध्ये आत्मा सुंदर। बोलो हालेलुया। अब वो मंदिर हम बन गए। लेकिन आज भी उसी खुदा को मानने वाले यरूशलेम का मंदिर बनाने के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको अभी तक वो रिवील नहीं हुआ। लेकिन हम जो पत्थरों को पूजने वाले, हमें मंदिर मालूम पड़ा कि मंदिर बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही है। विवेका जी ने कहा ज्ञान दीप किताब में, जिस खुदा को मैं दुनिया पूरा ढूंढ के आया वो तो मेरे अंदर ही था, वो आपके अंदर ही वास करता है। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। पेंतिकोस्त का दिन वो उतर कर आया। देखो उसने क्रूस पर बोला इट इज फिनिश्ड, बट इट वाज नॉट ओवर। वो जो फिनिश काम है वो करते जा रहा है, कंटिन्यूएशन करते जा रहा है। 50 दिन के बाद भी वो लोगों के अंदर आया। क्या फिनिश हुआ? जब उसने पूरा हुआ कहा, ये आम आदमी की तरह नहीं कह दिया कि वो मर गया, उसका मिशन कंप्लीट हो गया, उसको लपेट के कब्र में रख दिया। नहीं, वो आम आदमी की तरह फिनिश नहीं हुआ। वो फिनिश करने के लिए दोबारा वापस आया वो, और ये साबित करने के लिए क्रूस पर मैं क्यों मरा, वो फिर से आकर आत्मा में तुम्हारे अंदर समा गया और कहा कि जब तक तुम मुझ में मरते नहीं तब तक तुम जी नहीं सकते। अब उसने हमारे अंदर जीने को आ गया, हमारा पहला मनुष्य मर गया। बोलो हालेलुया। क्या लिखा है रोम की किताब उसका 6वां अध्याय के अंदर, रोम चैप्टर 6 वर्स 3 पढ़िए। रोम 6:3। Knowing not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death. क्या तुम नहीं जानते, तुम जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया उतनों ने उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया। बोलो हालेलुया। तो हम जब पानी में गए थे हम क्या दर्शाए? यीशु मेरे लिए मारा गया, काढ़ा गया, जी उठा, मैं यीशु के साथ मर रहा हूं, गाड़े जा रहा हूं और जी उठ रहा हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बपतिस्मा हुआ है, तुमने मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खाली गुड फ्राइडे बोलना काफी नहीं, गुड फ्राइडे के लिए तुम्हें मरना जरूरी है। आज सवेरे मैंने बताया अगर आप यीशु के नाम में मरे नहीं तो आप मसीही नहीं है। You are not a Christian at all if you are not born again in Jesus. मैं उस बपतिस्मा की बात नहीं करता हूं जो छिड़काव से हो गया है। मैं उस बपतिस्मा की बात करता हूं जिस दिन तुम पानी में उतर के जीते जी अपने पापों को कबूल करके उसके साथ मारे जाकर गाड़े जाकर जी उठे, उसी के अंदर मसीहत है। मसीह आदमी जी रहा है। बोलो हालेलुया। और बात वहां खत्म नहीं हुई।
आज हमारा इकट्ठा होना भी वही बात है। 2000 साल हो गए, वो फिर भी गुड फ्राइडे को याद दिला रहा है। और बाइबल कहता है जहां 2 या 3 हो वहां मैं हूं। क्या आज विश्वास करते हो हमारे बीच में है? वो हमारे अंदर भी है। हालेलुया। कारण हमने उस गुड फ्राइडे को अपना लिया है। और वो गुड फ्राइडे मेरे लिए गुड बन गया, क्योंकि वो एक स्टोरी खत्म नहीं हुआ, वो कंटिन्यूएशन चल रहा है। वो जी उठा, मारा गया, गाड़ा गया, आज मैं उसमें मारा जा रहा हूं। और आज एक पापी मन फिराता है, वही उसमें मरता है, उसमें जी उठता है। गुड फ्राइडे फिर भी चालू रहता है। इस महीने में मैं 120 बपतिस्मा दिया। गुड फ्राइडे कर क्या? वो 120 लोग मसीह में मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। ये काम एक कंटिन्यूएशन का काम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने काम को क्रूस पर पूरा नहीं किया। वो कहाँ पूरा हुआ? मेरे व्यक्तित्व पाप के लिए, लेकिन जगत के पाप के लिए उस काम को उसने जारी रखा है। आज भी अगर कोई मन फिराकर उसके पास आता है, वो उसे कबूल करता है। वही लहू से वो आपको क्षमा करता है, वही बलिदान से वो आपको बचाता है। एक ही बलिदान 2000 साल से काम कर रहा है। आज हम उसके नाम से इकट्ठे हुए हैं, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। अगर वो हमारे बीच में नहीं होता तो हम भी सिर्फ कब्र के पास जाकर पूजने वाले एक नामधारी मसीही बन गए होते। जैसे आज बहुत सारे कब्र है, कब्र में जा रहे लोग, समाधि में जा रहे लोग और जाकर वहां पूज रहे, माथे टिक रहे हैं। हजारों लोग कन्याकुमारी में रोज जाते हैं, क्योंकि वहां विवेकानंद आए थे। गांधी समाधि उधर है, लोग जा रहे हैं समाधि देखने के लिए। हमारे लिए कुछ अच्छा तत्व ज्ञान दिखाया, उसके कब्र देखने के लिए लोग जा रहे हैं। आज आपके और हमारे लिए जो जीवन दिया, उसका कब्र खाली है, वो हमारे बीच में आ गया है। वो आज मेरे साथ जीवित है। हालेलुया। It is finished but not over. And it must not be. We wouldn't be right here tonight if it is finished. अगर ये उस दिन खत्म हुआ होता, आज हम यहाँ जमा नहीं हुए होते। आज हम लोग जमा होने का मतलब है वो खत्म नहीं हुआ, वो खत्म का नतीजा आज हम इकट्ठे हुए हैं। जो काम उसने वहां पूरा किया। Lord said himself, but it is not over. The day after tomorrow we will gather here again. Give thanks to Jesus. Death is not the end of the story, but many ways is beginning. आज गुड फ्राइडे लोग चर्च में गए, बड़े क्रूस को पकड़ के ले गए, बहुत दुख व्यक्त किए। आज प्रभु बहुत लोग क्रूस में आदमी को बांध के रखे, पेंट लगाए, बहुत सारे धूप में लटका के रखे। हमारे अंबरनाथ में भी 3 क्रूस में 3 जन को लटका के रखे थे, बड़े धूप में। ऊपर छतरी भी बांधे थे वो लोग, ताकि उनको धूप ना लगे। ऐसी एक्टिंग करने के लिए हमने आए। धिक्कार है हमारे मसीहत के ऊपर, जिन्होंने इसको एक एक्टिंग का रोल बना दिया, जबकि वो हकीकत थी। वो कोई स्टोरी नहीं थी कि आपको एक्टिंग करना था। मैं कभी कभी जब छोटा था तो मैं जो लड़का लोग जो क्रूस पे बांध के रखे थे, वो लोग को मैं बोलता था, यार एक किले भी ठुकवाना था ना, थोड़ा दर्द भी एहसास होता था। क्या एहसास हुआ? यीशु का एक्टिंग करने को बहुत अच्छा लगता है, पेंट लगा के। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मसीहत ने आज तमाशा बना दिया है। ये तमाशा नहीं है, कहानी नहीं है, ये रियलिटी है। हालेलुया। द डे आफ्टर टुमारो, फिर से हम लोग, कल के दिन एक दिन बाकी है, हम लोग फिर से आने वाले हैं, ईस्टर मनाने वाले। थ्रू द ईस्टर सीजन वी विल हियर द स्टोरी ऑफ व्हाट इट मींस दैट आवर सेवियर हु प्रोक्लेम्ड दैट इट इज फिनिश्ड फ्रॉम द क्रॉस नाउ लिव्स। ईस्टर के दिन हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर क्या है? अरे जिसने वहां पर अपना जान देकर कहा पूरा हुआ, वो फिर से आज हमारे बीच में आ गया। पूरा क्या क्या? हमारा पाप का कर्जा उसने पूरा कर दिया। इट इज फिनिश्ड बट इट इज नॉट ओवर। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ है। इट इज फिनिश्ड बट इट इज नॉट ओवर। द वर्क ऑफ आवर सैल्वेशन इज कंप्लीटेड बट द मिशन इज ईश्वर द किंगडम ऑफ हेवन इनटू आवर वर्ल्ड लाइफ जस्ट बिगिन। हमारा पाप का कर्जा उसने उतार दिया, लेकिन उसका राज्य उसने स्थापन कर दिया। आज हम उसके राज्य के सदस्य हैं। उसी क्रूस की कहानी को हम प्रोक्लेम कर रहे हैं। We focus on what Christ did for us, and we are reminded that on the cross He finished what He came to do. We are reminded that the work has just begun. उसने अपना काम खत्म किया, पर आपका और मेरा काम तो शुरू हो गया ना। आज हमें दुनिया को बताना है, तेरे पाप के लिए एक मरा है, यीशु मसीह मरा है। इसीलिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। आज 40 साल हो गया प्रचार कर रहा हूँ। खत्म उसने किया, काम मेरे को दे दिया, आगे लेके जा बेटा।
खत्म उसने किया लेकिन जीवन मैं जी रहा हूं। बात वहां खत्म नहीं हुई। जहां बाइबल बोलती है खत्म हुआ, वहीं से तो सब कुछ शुरू हुआ। अगर वो नहीं क्रूस पे मरता तो मैं कहां रहता। मसीहत शुरू उस गुड फ्राइडे को हुई जहां उसने बोला पूरा हुआ। And that is not for us, for all. Thanks to be God and forever. प्रभु का धन्यवाद हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। खुदावंद आपको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना करें। सब लोग खड़े हो जाएंगे। नीवे जिले बुलाना काटे क्रिस्ता मिलारे। नीवे वो बेहाल किया गया, उसके मुंह में थूके गए, वो दाढ़ी से बैठकर वो थूक नीचे करता था, फिर भी वो खामोश रहा। उसके बाल नोचे गए, फिर भी वो खामोश रहा। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि वो काम जिसके लिए वो आया था उसे पूरा करना था। वो काम जिसके लिए वो जन्म लिया उसे पूरा करना था। वो सहन करता रहा, सहन करता रहा, सहन करता रहा, क्योंकि उसे मालूम है कि वो मुर्दों में से तीसरा दिन जी उठने वाले हैं। आपके और हमारे पाप को ऐसे समुद्र में ले गया जहां से फिर स्मरण नहीं किया जाएगा, जहां से फिर कभी याद नहीं किया जाएगा। उस क्रूस पर उसने वो आखिरी शब्द कहा, पूरा हुआ। वो मेरा
जो पाप में पैदा हुआ था, मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद दिलाने के लिए उसने वो क्रूस पर पूरा किया। मैं जब खो गया था, मुझे वापस ले आने के लिए उसने वहां पूरा किया। मैं मर गया था पाप में, मुझे जीवित करने के लिए वहां पर उसने क्रूस पर पूरा किया। माँ बाप के पाप, घर में पाप, जन्म पाप, आदम के पाप, जो पाप मैंने किए जानते जाने में, मैं उसमें डूब रहा था। मुझे उठाने के लिए उसने क्रूस पर पूरा किया। इनफैक्ट उसने पूरा करके कहा, मैं फिर से आने वाला हूं। और एक प्राणी ईश्वर के द्वारा पूरा है। यीशु
प्रभु ने मृत्यु को निकाल लिया है। अब मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मैं पुनरुत्थान का जीवन का हकदार हूं। धन्यवाद 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 हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करता हूं। पत्थर को उठेंगे, पत्थर को उठेंगे, गर तुम खामोश रहोगे तो गर तुम खामोश रहोगे तो आत्मा को अपनी उन्हें दूंगा, मानव जाति पर मैं सारी, बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, देखेंगे दुनिया सारी, ख्वाब देखेंगे बूढ़े और जवान दर्शन पाएंगे। वो पेश करने के बाद अपने आप को लेकर अपने मिशन को जारी रखा। पत्थर को उठेंगे, पत्थर को उठेंगे, गर तुम खामोश रहोगे तो पत्थर को उठेंगे, गर तुम खामोश रहोगे तो पत्थर को उठेंगे। धन्यवाद तेरे बलिदान के लिए, धन्यवाद तूने सहाबा और क्रूस की मौत के लिए, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर सका मेरे लिए, जिसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया और मैं अपने आप को उसके लिए दे देता हूं। ये गुड फ्राइडे प्रभु के लिए एक शपथ करने का, प्रभु तूने मेरे लिए जान दी, मैं अपनी जान तेरे लिए दूंगा, मैं अपना जीवन तेरे लिए समर्पित करूंगा। तभी गुड फ्राइडे आपके जीवन के अंदर हकीकत हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू। अब तक गुनाहों की लिबास में, अब तक छिपाता रहेगा,
वो दिन क्या था Yes. जिस दिन तूने सुनी तो कहा पूरा हुआ, Hallelujah, Lord. लेकिन वो काम तो हमने जारी रखा। Yes, Lord. आज तेरे जख्मों को हम अपनी शरीर में लेके घूमेंगे, जैसा पौल कहता है मेरे जंजीरों को याद करो। Yes, Lord. मैं रोज प्रभु में भरता हूँ Hallelujah. और ये संसार का ऐलान करेंगे, एक दिन तू मारा गया था लेकिन आज तू जीवित है। एक पुनरुत्थान की शक्ति को लेकर Hallelujah. तेरी सेवा में